अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। इस्लाम के खिलाफ आप कितना ही प्रोपेगेंडा कीजिए, मुसलमानों के खिलाफ आप पूरी दुनिया में चाहे कितना ही प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया के जरिए किया जाए, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़कर चाहे आप देखते रहें, लेकिन उसके बावजूद इस्लाम की फितरत में जो खुदा ने रखा है, इस्लाम की फितरत में जो लचक है कि जितना ही आप इसको दबाएंगे इतना ही ये उभरता चला जाएगा। तमाम तरह की वेस्टर्न मीडिया में प्रचार किया जाता है और इस्लाम और मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद अब सारी चीज़ों से पर्दे उठते चले जा रहे हैं, परतें खुलती चली जा रही हैं। इजराइल दुनिया के सामने सबसे बड़ा आतंकवादी देश खुल करके सामने आ चुका है और पूरी दुनिया ने अब यह मान लिया है, बच्चों के ऊपर खासतौर से जो रिपोर्ट सामने आई है कि ये सबसे बड़ी आतंकवादी सरगर्मी करने वाला देश है इजराइल और इसको दुनिया के नक्शे से मिटाया जाना जरूरी है, तभी दुनिया के अंदर चैन और सुकून हो सकता है। एक बड़ी खास खबर सामने आई है। अमेरिका में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान शेख उस्मान बिन फारूक अपने संगठन वन मैसेज फाउंडेशन के साथ वर्ल्ड कप दावत टूर चला रहे हैं। स्टेडियम के बाहर सार्वजनिक जगहों पर लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी दी जा रही है और दुनिया भर से आए लोगों से बातचीत की जा रही है। शेख उस्मान की टीम से जुड़े एक नए इस्लाम अपनाने वाले अमेरिकी युवक ने दावा किया है कि वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद से अमेरिका के अलग अलग शहरों में 400 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम को अपनाया है। शेख उस्मान की टीम का ये दावा है, शेख उस्मान की टीम का ये कहना है कि हम लगातार इस वर्ल्ड कप के वक्त से हम सड़कों पर किताबें बांट रहे हैं। जो लोगों को इस्लाम के बारे में शक व शुबहात हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे कोई सवाल किया जाता है इस्लाम के बारे में तो हम उसका जवाब देते हैं और उसके नतीजे में 400 से ज़्यादा लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप के दरमियान ही सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के दरमियान 400 से ज़्यादा लोगों ने स्टेडियम से बाहर इस्लाम कबूल किया है। अगर उनके ज़रिए कोई किताब मांगी जाती है, उनके ज़रिए कुरान का नुस्खा मांगा जाता है, जिस लैंग्वेज में कहा जाता है कि हम फ़रा लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तो क्योंकि पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आए हुए हैं, पूरी दुनिया के फुटबॉल के न सिर्फ प्लेयर कोचेज़ बल्कि उससे मोहब्बत करने वाले, उसके प्रशंसक फुटबॉल के वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन तमाम लोगों को इस फीफा वर्ल्ड कप में इस्लाम की दावत दी जा रही है। इस्लाम के शक व शुबहात को दूर करने की इनकी टीम के ज़रिए पूरी कोशिश की जाती है। छोटे छोटे इस्लाम के जो तारुफ हैं उनके किताबचे इनको तमाम लैंग्वेजों में फराहम कराए गए हैं। कुरान की ट्रांसलेटेड कॉपीज़ जो हैं हर लैंग्वेज में वो स्टॉल पर रखी गई हैं, जिसको चाहिए वो यहाँ से लेकर जा सकता है और उसके नतीजे में 400 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और जाहिर सी बात है ये कोई दबाव से नहीं, बल्कि उन्होंने समझा है, जाना है, इस्लाम के बारे में पढ़ा है, कुछ शुबहात थे उनको दूर किया है और उसके बाद मुशर्रफ व इस्लाम हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 400 से ज़्यादा लोगों के इस्लाम अपनाने का यह दावा शेख उस्मान बिन फारूक और उनकी टीम की तरफ से आया है। इसका मकसद उनकी दावत गतिविधियों के असर को दिखाना है। ब्रिटिश सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैरी टिप्पा ने आधिकारिक तौर पर इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है। कितनी तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है और ख़ासतौर से बड़ी बड़ी शख्सियात जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, वो ख़ासतौर से इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, इस्लाम को अपना रहे हैं। तो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैरी टिप्पा ने जब इस्लाम कबूल किया है, एक वीडियो में अपनी यात्रा के बारे में वो बताते हैं और उन्होंने शुक्र अदा किया है कि हाँ, मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शायद किसी दिन मैं मुसलमान बनने की अपनी कहानी साझा करूँ, लेकिन अभी के लिए मैं सभी से मिलने, प्यार और समर्थन के लिए बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये अद्भुत रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा। इसके अलावा एक नौजवान, टीवी स्क्रीन पर आप जो ये देख रहे हैं, इस नौजवान ने भी कहा है कि मुझे इस्लाम से नफ़रत थी और मैं इस्लाम विरोधी पुस्तक लिखना चाहता था, लेकिन शोध करते समय मैं इस्लाम के बारे में और अधिक पढ़ता रहा और आखिर में मुसलमान बन गया। जोराम वैन किलावेरन नीदरलैंड के पूर्व सांसद हैं।
इन्होंने ये दावा किया है कि मैं इस्लाम का दुश्मन था और मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला अगर कोई धर्म है, अगर कोई मज़हब है, तो वो है इस्लाम। क्योंकि जाने माने ये तमाम जो हस्तियाँ हैं, क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर हैं, उसके अलावा WWF खेलने वाले बॉक्सर हैं, बड़ी संख्या में जो है वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उसके अलावा सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म से जुड़े हुए हों या फिर वो राजनीतिक से जुड़े हुए हों, बड़ी संख्या में लोग लगातार इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अमेरिकी इस्लामिक प्रचारक शेख उस्मान बिन फारूक कई सालों से पश्चिमी देशों में इस्लाम का संदेश फैला रहे हैं। 2022 कतर फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भी उन्होंने और उनकी टीम ने कई जगहों पर दावत इस्लाम कैंप लगाए थे। वहाँ लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी दी गई थी, कुरान के अनुवाद बांटे गए थे और सवाल जवाब के सेशन आयोजित किए गए। उनकी टीम का दावा है कि इन गतिविधि के दौरान सैकड़ों लोगों ने इस्लाम अपनाया था। बिल्कुल 2022 की तरह इस बार भी फीफा वर्ल्ड कप में 400 से ज़्यादा लोग मुशर्रफ व इस्लाम हुए हैं।